हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। दोस्तों, कामदा एकादशी है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, और देखा जाए तो हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एकादशी है, जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत ही फलदायी है, नाम से ही स्पष्ट है। कामदा यानी कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है, और वराह पुराण में बताया गया कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह साधना और सिद्धि की एकादशी है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो, पारिवारिक कलह से मुक्ति हो, तो कामदा एकादशी का ये व्रत आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह मात्र एक कामदा एकादशी के निष्काम व्रत से प्राप्त हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कामदा एकादशी पर क्या करना है, कौन सी सही तिथि है, 28 तारीख को व्रत करना है कि 29 मार्च को करना है, पूजा का सही विधान क्या है, और कौन से उपाय करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। खास एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसका दान करना इस दिन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था, जहां राजा पुंडरीक शासन किया करते थे। वहां ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी रहा करते थे, जो एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। एक बार राजा की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की याद में भटक गया, और जिससे उसका लय बिगड़ गया। लय बिगड़ने के कारण राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बन जाने का श्राप दिया। ललित एक भयानक राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति के दुख से दुखी होकर भटकते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने उसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, और ललिता ने विधि विधान से व्रत को किया, उसके पुण्य को अपने पति को दान कर दिया, और एकादशी के इस प्रकार प्रभाव से ललित पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में आ गया और दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार से एकादशी व्रत की बहुत महिमा होती है कामदा एकादशी की, तो सभी को अवश्य करना चाहिए। व्रत करें ना करें, सात्विक भोजन करके विष्णु भगवान का पूजन करें। एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 28 मार्च को हो रहा है, शनिवार की रात को 8:45 पर, और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 मार्च को रविवार की सुबह 7:46 पर हो रही है। क्योंकि 29 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान है, और इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च रविवार को ही रखना श्रेष्ठ माना गया है। और द्वादशी तिथि को यानी कि आपको व्रत खोलना चाहिए। पारण का समय 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर 7:09 के बीच में है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ होता है। इस बार जो एकादशी है, इस पर ग्रहों की स्थिति भी बहुत खास बन रही है। सूर्य और राहु का प्रभाव रहने वाला है। सूर्य मीन राशि में होंगे, जहां राहु के साथ उनकी युति ग्रहण योग बना रही है, जिससे लोगों का मन विचलित रह सकता है। इसका प्रभाव मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से जातकों को आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे। रविवार का दिन होने के कारण एकादशी रवि एकादशी का फल प्राप्त होगा, और सूर्य देव और विष्णु भगवान की संयुक्त कृपा से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है, आज के दिन पितृ के निमित्त जल अवश्य दीजिए, सूरज भगवान को जल दीजिए। इसके लिए ये दिन आप समझ लीजिए प्रायश्चित और शक्ति संचय का दिन है, तो इसका पूर्ण फायदा आपको उठाना चाहिए। दशमी की तिथि से ही रात्रि में आपको नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी 28 मार्च से सूर्यास्त के बाद अगर भोजन किया ही नहीं जाता, और अगर कर भी रहे हैं तो सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें।
मसूर की दाल और शहद का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और अपने आप मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, उसे सजाएं, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं। ये सभी चीज़ें करने के बाद आप स्वयं स्नान करें। गंगा आदि नदियों में, तीर्थों में स्नान कर सकें तो श्रेष्ठ है। नहीं में ही गंगा जल तुलसी डाल के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और जल, अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान विष्णु के सम्मुख संकल्प ले सकते हैं कि हे लक्ष्मीपति, मैं अपना नाम आप बोलें, आज कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना, अगर आपकी कोई मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं और आप मेरे पापों का शमन करें। इस प्रकार से वहीं जल छोड़ दीजिए। फिर एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनका भी अभिषेक आदि पंचामृत से कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इससे अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले पुष्प, गेंदा या पीला गुलाब, तुलसी दल, जो आपने शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना है, वो आपको अर्पित करना चाहिए। याद रखिए, बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी गई है। इसके बाद आप धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाएं। जो भी शुद्ध घी का दीपक इस दिन करना चाहिए और दीपक में भी एक चुटकी हल्दी और सफ़ेद तिल आप डाल सकते हैं। कामदा एकादशी पर भगवान को ऋतु फलों का भोग लगाइए। विशेषकर चीकू और अंगूर का भोग लगाने का विधान आता है। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आप घर पे कोई भी फलाहार, मिठाई बना सकते हैं, उसमें केसर अवश्य डालना चाहिए। और पूजा के समय आपको फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। यदि कम समय हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम 5 माला का आपको जाप करना चाहिए। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको समय व्यतीत करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करें। याद रखें, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता इस दिन, इसलिए आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, ना ही आपको तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। आपको पीला चंदन जो भगवान को आप अर्पित करेंगे, उससे आपको विशेष उपाय करना है। पीला चंदन बाद में या केसर आप मिला करके पीला चंदन घस लीजिए। उससे आपको घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वस्तिक बनाने 1-1 इंच के, ये बात का ध्यान रखें। और यदि आपके शत्रु बढ़ गए हैं या घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो थोड़ी सी पीली सरसों भी एक कटोरी में रख लीजिए और उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को दोनों साइड में छिड़क कर 1-1 दीप जला देना है। कि शाम को आप एक पीपल के पत्ते पर पीले चंदन से श्रीम लिखकर उसे बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद और 2 दाने मिश्री रख करके उसे विष्णु भगवान के मंदिर में दान करके आ सकते हैं। और रात के समय आपको घर के चारों कोनों में थोड़ी सी पीली सरसों, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ये पढ़ते हुए छिड़कना चाहिए और ये तंत्र बाधाओं का स्तंभन करते हैं। कामदा एकादशी आपके जीवन की दिशा बदलता है। श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और अगले दिन आपको व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। पारण आपको ध्यान रखना है, समय पे करें। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो तुलसी के पत्ते और जल के साथ व्रत खोलिए। पारण के भोजन में मूली, बैंगन, साग का प्रयोग ना करें और पारण से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। पारण में हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। एकादशी के दिन पावन मन, वचन और कर्म की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। शराब, मांसाहार, इनसे पूर्णतः दूर रहें। क्रोध, झगड़ा, कटु वचन, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, इसका भी, ये सभी व्रत के फल को क्षीण करते हैं। इसलिए मन को शांत और सात्विक जरूर रखें। एकादशी के दिन में ना सोएं, बाल या नाखून ना काटें और दाढ़ी बाल कटवाना ये भी वर्जित माना गया है। साथ ही तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। भोग विलास, इंद्रिय सुखों में, पति पत्नी को संबंध बनाने में ये लिप्त होने से बचना चाहिए। व्रत रखते हुए बार बार भोजन ना करें, दूसरों के घर का भोजन ना करें, इस बात का ध्यान रखें और संयम, भक्ति और भगवान के स्मरण में दिन को बिताएं। यही सच्ची वास्तविक उद्देश्य है। तो
तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप भी व्रत रखने वाले हैं, आप व्रत की कथा आपको मैंने सुनाई है, कम से कम व्रत की कथा अवश्य सुने, व्रत रखें या ना रखें, सात्विक भोजन अवश्य करें, छोटी छोटी बातें मैंने बताई है इस दिन का ध्यान रखने की, वो आप ज़रूर करें। और विष्णु भगवान को आप थोड़ा सा कुछ भी प्रसाद ज़रूर अर्पित करें, चाहे आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को ही भोग लगाइए, कोई भी फलाहार का, और स्वयं भी प्रसाद के तौर पे स्वयं भी खाइए और सभी पूरे परिवार को खिलाइए। तुलसी पत्र इसमें अवश्य डालें। कामदा एकादशी अपनी मनोकामना बोलते हुए इस व्रत को करें, इस दिन को व्यतीत करें, आप देखेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। और अकेले नहीं सुनना है इसको, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय।